ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं हम किसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले थोड़ा सा चर राशि और अचर राशि के बारे में जान लेना चाहिए। चर राशियां वह होती हैं जिनका मान लगातार बदलता रहता है, उसको हम चर राशि कहते हैं। और वह राशियां जिनका मान नहीं बदलता, वो हमेशा एक निश्चित मान ही रहता है, उसको हम अचर राशि कहते हैं। जैसे यहाँ पर 18 लिखा हुआ है तो ये क्या है, एक अचर राशि। यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, यहाँ पर 3x लिखा हुआ है, तो ये सब चर राशियां। क्योंकि अगर मान लीजिए हम यहाँ 2x के पर जो है x के स्थान पर मान लीजिए हम 3 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अगर यदि यहाँ पर हम x के स्थान पर 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। 5 रख देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो x है यहाँ पर, ये सब क्या है, चर राशियां हैं। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x वाले पद को यानी चर राशियों को एक साथ लिख लेंगे और अचर राशि को एक साथ लिख लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर कि इस 2x को एक साइड में कर लेंगे, यानी बराबर के इस पार ले आएंगे। अगर यदि हम किसी भी चर राशि को या अचर राशि को बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पक्षांतरण। पक्ष का अंतर करना यानी पक्ष को बदलना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर जब हम इसका जब पक्षांतर करेंगे तो 2x को इधर लाएंगे। पक्षांतर करने पर आपको ये ध्यान देना होगा कि निशान बदल जाते हैं। जैसे अगर ये 2x के सामने आपसे पूछा जाए कि क्या लिखा हुआ है, कौन सा निशान है, तो आप कहेंगे कि कुछ नहीं है। तो अगर यदि कुछ नहीं है तो वहाँ पर हमको मानना पड़ेगा कि प्लस है। तो अगर यदि एक साइड में प्लस है, अगर उसी अंक को हम दूसरे साइड में ले जाएंगे तो हमेशा माइनस में चेंज हो जाएगा। मतलब पक्षांतर करने पर आपको कुछ नियम आपको याद रखिए। अगर यदि प्लस में है तो पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो पक्षांतर करने पर प्लस हो जाएगा, अगर यदि मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और अगर ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इस तरह से इसका साइन चेंज हो जाता है। तो 2x को जब हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x, चूंकि इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2x। इधर बचेगा क्या, केवल 18 बचेगा। 3x में से जब हम 2x को निकालेंगे तो हमारा बचेगा कितना, 3 कलम में से अगर ये 2 कलम टूट जाए हमारा तो कितना कलम बचेगा, केवल 1 कलम बचेगा। तो ऐसे ही 3x में से जब हम 2x को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, x, और इधर कितना रहेगा, 18। ओके, तो x बराबर 18 यही हमारा आंसर है। ठीक।